हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव हाईवे। छोटी सी कहानी पर बड़ी सी है बात में। एक पुराने समय की बात है। एक ऋषि मुनि थे जो प्रतिदिन गंगा नदी के तट पर जाकर गंगा माता की पूजा किया करते थे। वहीं दूसरी ओर हजारों लाखों लोग गंगा नदी में स्नान भी करने आया करते थे। एक दिन ऋषि मुनि जब पूजा कर रहे थे, वहीं पास बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे, गंगा नदी में नहाने से सभी के पाप धुल जाया करते हैं। यह बात सुनकर ऋषि मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह कथन कितना सत्य है, मैं कल माता से ज़रूर पूछूंगा। दूसरे दिन जब ऋषि मुनि माता की पूजा करने आते हैं तो वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं। वो गंगा माता से पूछते हैं कि क्या ये कथन सत्य है कि गंगा नदी में नहाने से लोगों के पाप धुल जाया करते हैं। माता मुस्कुराती हैं, कहती हैं, मैं तो सभी से पवित्र हूँ। अगर इसी तरह मनुष्य के पाप को मैं ही ले लूँगी तब तो मैं अपवित्र हो जाऊँगी। मैं मनुष्यों के सारे पाप इकट्ठा कर समुद्र को सौंप देती हूँ। अब ऋषि मुनि को तो ये जानना था कि मनुष्य के सारे पापों का क्या होता है। अब ऋषि मुनि समुद्र की ओर जाते हैं। समुद्र के पास पहुंचकर ऋषि मुनि पूछते हैं कि गंगा माता द्वारा दिए गए मनुष्यों के पाप का आप क्या करते हैं। समुद्र ने जवाब दिया, मनुष्य के पापों को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तो सारे पाप बादल को सौंप देता हूँ। अब ऋषि मुनि बादल की ओर चल पड़े। बादल के पास जाकर ऋषि मुनि ने वही प्रश्न किया। बादल ने जवाब दिया, मनुष्यों के पाप लेकर मैं अपना बोझ क्यों बढ़ाऊं, ये उनका घड़ा है, उन्हीं पे फूटेगा। ऋषि मुनि ने कहा, फिर उन पापों का क्या होता है। बादल ने कहा कि मनुष्यों के सारे पापों को मैं वर्षा का रूप दे देता हूँ, और जैसे ही पृथ्वी पर वर्षा होती है, मनुष्यों के सारे पाप एक एक कर उन तक पहुंचा दिए जाते हैं। ऋषि मुनि को उनका जवाब मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम हमें आज नहीं कल भुगतना ही है। अगर हमने आज किसी के साथ गलत किया है तो कल हमारे साथ भी गलत ही होगा। Keep watching, keep learning and subscribe to my channel.